हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज मंगलवार का, तारीख है 29 और अभी जो है शाम के करीबन 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने। थोड़ा सा आज मैं लेट ही हो गई हूँ। एक्चुअली क्या ना, नीचे थोड़ी घर बन रहा है ना, तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए नीचे खड़े हो गए थे। हिमांकी बुआ भी आई हुई थी जिनका घर बन रहा है, तो हम थोड़ी देर नीचे ही खड़े थे। ऐसे ही आंटी वगैरह हम सब बातें करने लग गए, तो टाइम उसमें लग गया था। और हिमांक, आप ये देख लो, हिमांक की तबीयत अभी ठीक है। कल जब मैं एडिटिंग वगैरह करके हटी, वीडियो का काम करके हटी ना, इसको अचानक से बहुत तेज़ बुखार जो फिर से हो गया, ठंड लग के। और आधा घंटा जो ज़बरदस्त बुखार रहा है ना, मतलब मेरी गोद से ये उतरा नहीं। डबल डबल कंबल मैंने इसको उठाया, तब जाके जो है आधे घंटे तक मैं इसको गोद में लेके बैठी रही। आधे घंटे के बाद इसका जो है वो ठंड उतरी है। अब ये ठीक है। और फिर जो है रात को काम वगैरह ख़त्म करके जब मैं लेटी थी इसको सुलाने के लिए, रात को पता नहीं कब इसको अचानक फिर से बुखार हुआ। मैंने इसको देखा कि मैं बार बार, मेरी आदत है बच्चों को देखने की कि ओढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ कंबल, क्योंकि ठंडा है, ठंड ना लग जाए। तो इसको फिर से बुखार हो गया था, तो मैंने रात को इसको फिर से दवाई दी। और अभी फिर जो है मैं सोचा कल सुबह इसको ना गरम गरम पानी से अच्छे से धूप में बैठा के मालिश वालिश करके नहलाऊंगी ना, मे भी शायद इसकी बॉडी में थोड़ा सा जो है वो आए, रिलीफ सा मिले। अब इसकी थोड़ी सी ना इच्छा हो रही थी, इसको ब्रेड खाना था, तो मैंने इसको घी में थोड़ा सा टोस्ट करके ब्रेड दे दिया है। क्योंकि पिछले 5 दिन से ना ये कुछ नहीं खा रहा था, सिर्फ पानी पानी में ही था, कुछ भी नहीं खा रहा था। बस जूस लिया था थोड़ा थोड़ा करके, ना कोई फ्रूट खा रहा था, कोई भी चीज़ नहीं, खा नहीं रहा था। तो अभी इसको ब्रेड खाने की इच्छा हुई, तो मेरे को ये था इसके पेट में जाना चाहिए, चाहे कुछ भी जाए, कुछ भी मांग ले मैं दे दूंगी खाने को। तो इसने सिर्फ ब्रेड मांगा, तो मैंने इसको 2 ब्रेड थोड़ा गर्म करके दे दिए हैं। और जी फाइनली सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। जी हाँ, देखिए सामने जो है हमारी मशीन जो है वो आ गई है। आप लोगों के कहने से मैं मशीन ले आई हूँ, फुली ऑटोमेटिक। मेरी पसंद की जो है वॉशिंग मशीन हमारी जो है वो आ गई है। जी हाँ, लेकर तो कल आनी थी, लेकिन वही हो गया ना, फिर हिमांक की रात को तबीयत अचानक ख़राब होगी शाम को, और फिर हिमांक के पापा को भी बाहर जाना पड़ गया, तो ये आज जो है फाइनली हमारी आ गई है। इवन जो इंस्टॉल करने वाले भैया हैं वो पहले आ गए थे, ये मशीन जो है वो बाद में आई। लेकिन फिर इसके पापा से बात हुई होगी, तो वो मशीन लेट आई, तो वो लोग चले गए कि बोले कि कल सुबह जो है वो आएंगे। आई थिंक वो शिला बाईपास पे थे, कहाँ थे मुझे नहीं पता। तो वो लोग वापस चले गए थे। वो लोग अभी कल सुबह आएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस चीज़ को लेकर। आप लोगों ने भी मुझे बहुत बार बोला, दी आप ऑटोमेटिक मशीन ले लो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, साथ में 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो आपको जो है मशीन ऑटोमेटिक ले लेनी चाहिए। ये भी जो है वो ख़राब हो गई है। रोज़ के रोज़ कपड़े, छोटे बच्चों के घर में यही होता है, रोज़ के रोज़ कपड़े जो है वो धुलते हैं। और मुझे भी राहत मिलेगी, क्योंकि आजकल मेरी भी काफ़ी टाइम से तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। तो फाइनली मैंने ले ली है। ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को लेकर कमेंट भी आए हैं कि आप ले नहीं रहे हो क्या, आप बता रहे थे। मैंने बोला था कि मैं लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं पाई थी। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो कि सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाकर ख़रीद नहीं सकती, या चीज़ों का मुझे पता नहीं है, मैं सारे काम कर सकती हूँ। लेकिन चीज़ें जो है, चाहे छोटा है या बड़ा सामान है, परिवार के साथ ख़रीदा जाए ना। और परिवार में मेरा है ही कौन, आप लोगों को पता ही, हस्बैंड ही है, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है कोई भी सामान लूँ तो उनके साथ ही लूँ। छोटा मोटा देखो घर का सामान होता है, एक अलग चीज़ होती है। कोई भी बड़ा सामान है, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, मैं जाकर लेकर आ सकती हूँ। लेकिन फिर भी हमें जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए, एक दूसरे का साथ जो है वो होना चाहिए। तो बस अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, और फिर फाइनली कल रात को जो है वॉशिंग मशीन हमारी आ गई थी। फुल डिटेल मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, कौन सी है, क्या है, कितने पैसों की है, ये सारी चीज़ें मैं कल आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अभी यहाँ पर जो है मैं रात को ना ध्यान नहीं रहा मेरे को कि सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गई है, और छोले दाल चावल कुछ, मतलब चावल छोले राजमा कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो मैं भिगोनी भूल गई।
और तो फिर अभी भिगो रही हूँ और करीबन 10 बजे के आसपास मैं इसको बना दूंगी। तो 3-4 बार पानी में अच्छे इसको वॉश करके गर्म पानी में जो है वो भिगो दिया, नमक डाल दिया, उसको ढककर जो सोख होने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ अभी 2 आलू उबलने के लिए रखे हैं। हिमांग वरुण के लिए पराठा बनाऊंगी। हिमांग को स्कूल नहीं भेजने वाली हूँ क्योंकि रात को भी इसको बहुत तेज़ बुखार था। फिर करीबन 1:30-2 बजे के आसपास मैंने रात को इसको दवाई भी दी है। तो अभी वो सो ही रहा है। बीच में एक बार उठकर आया था 6:30 बजे, लेकिन मैंने इसको वापस जो है वो सुला दिया है। तो अभी बस आटा वगैरह छान के, और जब तक ये वापस सो गया था वरुण को मैंने उठा दिया था, गर्म पानी दे दिया और सीटियाँ लगेंगी तब तक आटा वगैरह लगाऊंगी। साथ में जो है काफ़ी सारा धनिया मैंने निकाल लिया है, धनिया भी चूट के धो के मैं रख लूँगी। आलू थोड़े ठंडे होंगे ना तब तक तो जो है ये जो धनिया है मैं इसको धो के रखूँगी, इसका पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। अच्छा, अभी जो है अच्छे से मैं धनिया, क्योंकि ना आजकल धनिया बहुत सारा जो है वो आ रहा है, तो मैं हर चीज़ में, सब्ज़ी में हो या पराठा मैं बना रही हूँ। पराठे हम वैसे भी मतलब बहुत कम बनाते हैं, इतना भी नहीं बनाते हैं। जैसे मूली वगैरह के तो जैसे सर्दी में बना लेते हैं, आलू के बहुत कम बनते हैं। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं और पनीर वगैरह भी नहीं था। अगर मैं पनीर का, प्याज का और आलू का मिक्स करके बनाती, मतलब आलू के साथ कुछ मिक्स करके बनाती ना, ऐसा कोई भी मेरे पास जो है ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा आलू के साथ खूब सारा मैं हरा धनिया डाल देती हूँ और फिर जो इसको मिक्स करके तब बनाती हूँ। और फिर खाली आज जो है सिंपल वाले बनाती हूँ, कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं करूँगी, कोई भी मसाला, सिर्फ और सिर्फ नमक जो है वो डालने वाली हूँ। अभी बस यहाँ पर जो है मैं वरुण के साथ बातें भी कर रही थी। वरुण का पानी गर्म होने के लिए मैंने जो है वो लगा दिया है। साथ में माँ बेटा भी जो है वो ब्रश करेंगे, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि ब्रश कर ले, और मेरा यही टाइम होता है सुबह सुबह। मेरी एक बार वरुण के साथ ब्रश हो जाती है तो हो जाती है, फिर सारा दिन टाइम ही नहीं लग पाता है। सारा दिन जाता ही इतना बिजी है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तब तक आलू ठंडे होंगे ना, तब तक जो है मैं ब्रश भी कर लूँगी वरुण के साथ, और वरुण की भी अच्छे से ब्रश करवा दूँगी। क्योंकि एक रीज़न और ये भी होता है कि मैं बच्चे के साथ ब्रश करती हूँ ना, तो मैं चेक कर लेती हूँ इसने ढंग से ब्रश करी है या नहीं करी। नहीं तो बहुत बारी आनाकानी कर लेता है, ढंग से ब्रश नहीं कर पाता है। और बच्चे फिर मस्ती वगैरह आप लोगों को पता करते ही रहते हैं, तो मेरी जो है वो इस पर नज़र रहती है। मैं पास में रहती हूँ ना, तो ये अच्छे से ब्रश कर लेता है। तो बस अभी जो है दोनों की ब्रश हो गई है। फिर वापस चलते हैं किचन में, और किचन में जाने के बाद जो है वही फटाफट से वरुण का लंच रेडी करूँगी। और कल रात से जब से मशीन आई है ना, एक तो हिमांग को ना बार बार ये हो रहा है कि मेरे कपड़े धो, इसमें मेरे कपड़े धो, बहुत चाव जो है हिमांग को लगा हुआ मशीन के। मतलब आई ना सोए तब तक जो है वो मशीन के पास ही जो है वो खड़ा रहा। बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तो बस अभी भी जो है वो सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि मैंने टाइम से उसको सुला दिया था। और अभी जो है सुला दिया वापस उसको, और सुलाने के बाद अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एक ना बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वो मैंने करी है। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने कुछ नोट किया कि नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ, अभी आप देख सकते हैं मेरे पैरों में ना, दोनों पैरों में अलग अलग तरह की जुराबें आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या है ना कि रात को जब मैं हिमांग को सुला रही थी ना, तो सॉक्स वगैरह मैंने निकाली हुई थी। और मेरी क्या आदत है, मुझे ठंड लगती है ना रात को सोने के भी, मैं सोते टाइम स्वेटर भी पहन के सोती हूँ, ये हाफ बाजू वाली, और सॉक्स भी पहन के सोती हूँ। अगर ना पहनूँ ना मैं, तो मुझे जो है वो बुखार हो जाता है। सच कहूँ मैं, इतनी ठंड लगती है ना ज़बरदस्त वाली, मतलब मैं हिल नहीं पाती हूँ अपनी जगह से, मुझे इतनी ठंड जो है वो लगती है। तो उसको सुलाते ही तुरंत मुझे ना अचानक से ठंड लगनी शुरू हुई, और मैं मतलब ऐसे जकड़ गई एकदम। मैं कहा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं कहा हो, मैंने तो जुराबें भी नहीं पहनी है, और मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, और इसी वजह से जो है फिर मैंने तुरंत जो है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुश्किल से मैंने हिम्मत करके और फिर मैंने जो है जुराबें ली, और मेरे हाथ जो जुराब लगी ना, मैंने वही जुराब पहन ली। और दोनों जुराबें जो है अलग अलग कलर की थी। डिज़ाइन तो दोनों का सेम है, लेकिन कलर जो है वो दोनों का अलग अलग था। तो मैं जब ये सुबह खाना वगैरह भी मैंने बनाया, मैं बाहर गली में झाड़ू निकालने भी गई, मैंने सारे काम कर दिए, लेकिन मैंने सुबह उठ के इस बात का ध्यान भी नहीं दिया, ना मैंने देखा कि मैंने अलग अलग जुराबें जो है वो पहनी हुई, दोनों अलग अलग कलर की। बहुत बड़ी गड़बड़ करी मैंने। फिर बाद में जब हिमा के पापा जो है वरुण को छोड़कर आए ना, तो आके उन्होंने बताया कि मैं जुराबें भी मैंने अलग अलग जो है वो पहनी हुई। फिर मुझे याद आया कि मैंने हर रात को ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने तब जो है वो ये पहनी थी। फिर जाके मैंने जो अपनी सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज करी हैं। और अभी है क्या है ना, मशीन के आने के बाद थोड़ा सा अपने आप में ना काम मैंने उसमें शुरू नहीं किया, अभी उसमें इंस्टॉल भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे ना राहत सी महसूस जो है वो हो रही है। तो बस अभी
यहाँ पर मैं वरुण के लिए 2 पराठे बनाऊंगी। एक तो वो खाकर जाएगा, दूसरा उसको मैं पैक कर दूंगी। और इसमें खूब सारा धनिया जो है वो डाला हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है ये हो गया है। और मैंने कोई भी जैसे गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला या चाट मसाला या धनिया पाउडर कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। बहुत ही सादा मैंने रखा है। कभी कभी ना सादी चीज़ें खाना भी ना बहुत टेस्टी लगता है। खाकर देखिएगा, बहुत सारा धनिया, खाली मैंने आलू डाला है। चाहे तो मिर्च आप डाल सकते हैं, लेकिन वरुण जो है ज़्यादा मिर्च का बच्चों को स्कूल में देना ठीक नहीं है। मैं नहीं देती हूँ, घर पर थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, लेकिन जो है स्कूल में नहीं देती हूँ। तो जी बस अभी जो है पराठे सेक लेते हैं। फिर वरुण भी नहा लिया था, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं सोचा वरुण को भी रेडी होने में हेल्प करा दूंगी। और आज मेरे पास कुछ ज़्यादा ही टाइम था। वरुण रेडी 7:30 बजे तक हो गया, 7:40 पे वो जाता है। तब तक मैंने सोचा बाहर गली में भी झाड़ू वगैरह निकाल कर मैं आ जाती हूँ। तो बस अभी ये पराठे हमारे हो गए हैं, क्योंकि एक खा लेगा वरुण और एक मैंने जो उसके लंच बॉक्स के लिए भी डाल दिया है। अच्छा, फिर फ्रूट में उसको ना वो चाहिए था, संतरा चाहिए था, लेकिन संतरा था नहीं, तो मैंने सोचा एक अमरूद डाल देती हूँ। बच्चों का ना सुबह सुबह फिर पूछना पड़ता है कि उसको ये चीज़ डाल दूँ या ना रखूँ लंच में, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे नहीं खाते हैं। चाहे आप अपने मन मर्जी से डाल भी दो, लेकिन नहीं खाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत अपनी पसंद का हो जाए, थोड़ा बहुत बच्चों की पसंद का लंच बॉक्स हो जाए, मिक्स हो जाए ना, फिर भी थोड़ा बहुत है बच्चे खा लेते हैं। अभी बस फटाफट से जो है अमरूद काट दूंगी। उसने अमरूद बोला था, तो एक बड़ा सा अमरूद था, वो मैं इसको डिब्बे में अलग से पैक कर दूंगी। और अभी जाऊंगी फिर मैं डायरेक्ट नीचे वरुण को रेडी करके, क्योंकि झाड़ू वगैरह निकालना है। और क्योंकि यहाँ पर ना 2-2 घर बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और झाड़ू निकालने से पहले यहाँ पर जो है मैं पानी छिड़क लूँगी, ताकि जो है ज़्यादा धूल मिट्टी उड़े ना झाड़ू निकालते टाइम। और क्या हुआ कि जब मैं पानी छिड़क कर अंदर स्टोर रूम में झाड़ू लेने गई ना, तो ये बाहर गली की झाड़ू आप लोगों को पता है, मैं दूसरी सीख वाली बुहारी जिसे बोलते हैं हमारे हरियाणा में, मैं वो रखती हूँ। लेकिन मुझे वो मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई, मजदूरों ने ली, क्या क्या सिस्टम हुआ, मुझे दिखी नहीं वो। फिर मैंने ये ना बहुत पुराना झाड़ू की बेल एकदम घिसा हुआ था, मैंने फिर इसी से जो है वो झाड़ू निकाला। फिर इससे ना बहुत अच्छा झाड़ू जो है वो निकल गया था। एक एक टाइल्स में से, बाहर टाइल वाली रोड है ना ये, एक एक टाइल में से ना, एक एक ईंट में से जो है वो बहुत अच्छे से झाड़ू जो अच्छे से निकल गया था। और क्योंकि धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है ये सब हुआ था। तो अभी बस झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं। और मेरे झाड़ू निकालते निकालते फिर प्रीति भी आ गई थी सामने वाली, वो भी झाड़ू निकाल रही थी। सुबह सुबह वही होता है ना, सबके घरों में काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ना मेरे से पूछा भी गया था, आप सुबह डेली झाड़ू निकालते हो, क्यों निकालते हो? बाहर अपने कोड़े पर पानी डालते हो, क्यों डालते हो? भैया अपने घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए ही चाहिए। और फिर घर का साफ, भाई एक घर अंदर से साफ और बाहर से गंदा हो तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं। और गांव में तो होता ही यही है, अपने बाहर का जो दरवाज़ा होता है, बाहर की बिल्कुल जो आंगन होता है ना, उसको तो हर कोई साफ़ सुथरा करके रखता है। और चाहे गांव है या शहर है, हर जगह ऐसा ही होता है। मेरा झाड़ू निकालते निकालते जो प्रीति भी आ गई थी, और हम दोनों यहाँ पे ना अपने अपने घर के सामने जब वो निकाल रहे थे झाड़ू। और मेरा ना एक्स्ट्रा झाड़ू लगता है, क्योंकि ना प्रीति के घर के सामने दूसरा घर बना हुआ, तो वो अपने घर के सामने आधे उसमें झाड़ू निकाल देती है। और मेरे घर के सामने किसी का भी घर नहीं बना हुआ ना, तो मुझे पूरा एकदम इतना एरिया हो जाता है ये झाड़ू निकालने में बहुत ज़्यादा, जो मुझे साफ करना पड़ता है। आप ये मान के चलिए, ऊपर का झाड़ू पोछा, नीचे का झाड़ू पोछा, और इतना बड़ा जो है जीना है वो भी, और बाहर का ये भी, तो आप ये मान के चले कम से कम 3 घरों का झाड़ू पोछा मेरा जो है वो हो जाता है। ये करने के बाद वरुण तो चला ही गया था, अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये कल जो है हिमांग की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो ये बीच में छोड़ दिया था। तो जो कपड़े धुले हुए थे ना मशीन में, ड्रायर में रखे हुए, तो उसको कुछ को तो मैं अभी सुखा दूंगी। और ये मशीन का पानी भी मैं निकाल नहीं पाई थी, क्योंकि ये मशीन बस बिल्कुल भी मतलब 2 जोड़ी कपड़े डालते, 3 जोड़ी डालते तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल ना के बराबर जो है वो चलती है। तो बस अभी हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई हैं। और नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जी, मैंने आप लोगों के कहने पर जो अपनी मनपसंद जो है ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है वो मैंने ले ली है। बहुत सारे झंझट से राहत जो है वो मिल जाएगी। अभी जो है साथ साथ में जो है ये बाल्टी में पानी वगैरह सारी चीज़ें यूं की यूं रखी थी। और यहाँ पर ऐसे पानी डाल देते हैं ना, ये फालतू का जो पानी होता है कपड़े निचोड़ने के बाद, तो अच्छे से छत भी जो है बहुत अच्छे से जो है वो धुल जाती है। तो बस अभी जो है मशीन का पानी भी निकालूंगी। और सॉक्स वगैरह जो है वो निचोड़नी बाकी है मेरी। कल रात को ये पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें जो है वॉशिंग मशीन में सॉक्स रह गई थी, तो साथ साथ में पानी निकाल के एक राउंड मैंने चला दिया था। और पानी निकाल के सॉक्स को अच्छे से जो है वो धुल दूंगी मैं।
और फिर ये देखिए कितना गंदा पानी जो है वो है, क्योंकि 2 स्लोट ही धुले थे, तीसरा स्लोट तो धुल ही नहीं पाया। और ये फिर मैंने ये डाल दी थी, सॉक्स डाली थी और सॉक्स चला के और फिर मैं नीचे चली गई थी। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी मांग की। तो अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर करके और इस मशीन को ना अच्छे से सुखाने के लिए छोड़ दूंगी। मैं पानी बिल्कुल निचोड़ दूंगी इसका और अच्छे से धूप लगा के इसको अंदर फिक्स करके इसको मैं रख दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो काम में ये आएगी नहीं, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार आएगी ये काम। जब मुझे मैट वगैरह धोने हैं या कोई दरी धोनी है मुझे, तब यूज़ में आएगी, वैसे तो ये यूज़ में आने वाली नहीं है बस। और ये कल जो कपड़े मैंने अपने धोए थे उनको अलट पलट थोड़ा सा मैं कर दूंगी ताकि अच्छे से धूप लग जाए। सॉक्स वगैरह सुखाऊंगी और जो कपड़े बचे हुए हैं जो सूख जाएंगे उनको मैं लेके चली जाऊंगी। और बस अभी जो है व्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे। मेहनत बहुत हो गई है भाई, लेकिन अभी मेहनत थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है। और जब बच्चा बीमार होता है ना तो समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है कि हमें कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। ऊपर से ठंड इतनी बहुत ज़्यादा जो वो हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा। और इसको ना मैं ऐसे ही छोड़ूंगी धूप लगाने के लिए, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर भी गया होगा ना तो वो अच्छे से जो है वो निकल जाएगा, निचड़ जाएगा, सूख जाएगा अच्छे से। और अभी सॉक्स को सुखा देंगे धूप में। और ये बचे हुए जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं ये धोने हैं, अभी ये नई मशीन में ही धुलेंगे, इनको नीचे लेकर जाऊंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू।